हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग का कुछ खास लक्षण हम बताएंगे जिससे आप शुरू में ही समझ पाएंगे कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। कुष्ठ रोग यदि शुरुआती दौर में ही ठीक कर दिया जाए तो आने वाले जितने तरह के इससे दिक्कत होता है वो सारे आप कष्ट से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेप्रोसी ज़्यादा हो गया है तो ठीक नहीं होगा। इसमें लेप्रोसी में बीमारी कितना भी बढ़ गया है, हर कंडीशन में दवा खूब सुनता है। एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो एमडीटी के बारे में पूरा डिटेल्स आप जानकारी इकट्ठा करें कि एमडीटी से आपका बीमारी जड़ से ठीक होता है कि नहीं होता है। कुछ लक्षण आपको हम बता देंगे। कुछ लक्षण आपको साफ साफ ये बताया जाएगा। आपको हम वीडियो आप देख लीजिए। ये चीज़ आपका मोटा होने लगे, जहाँ पर आपका बंद होता है ये चीज़ मुड़ता यहाँ पर है, देख सकते हैं। और ये चीज़ मोटा होने लगे यहाँ, तो मोटा होने के बाद में आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। और ये ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ घाव बनाने लगेगा। ये चीज़ घाव आपको होने लगेगा, ये घाव बनेगा और घाव बनने की वजह से घाव जल्दी आपका ठीक नहीं होगा और चमड़ा सुन्न हो जाएगा। और यहाँ से आपका हाथ जो उंगली है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में यदि आप सीधा भी करेंगे तो ऐसा सीधा नहीं होगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। इसको हल्के में न ले। कई लोग सुनबहरी नाम के जानते हैं, सुनबहरी नाम से, लेकिन वास्तव में इसी का नाम कुष्ठ रोग है। जब आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल फेंका जाता है। कई लोग फीते वाला चप्पल या जूता पहनने लगते हैं ताकि फेंकाए नहीं, तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। पैर में सुन्नपन रहने की वजह से पैर से चप्पल आपका निकल जाता है। वो भी पैर में जो एक खींच करके ताकत से पैर में जो पहना जाता है वो पैर में ताकत रहता ही नहीं है। और पैर जो होता है आपको कभी सीधा पड़ेगा नहीं, हमेशा पैर में भारी कमजोरी रहता है जिससे कि आप जूते चप्पल को संभाल पाएँ। इसलिए पैर का जो जूता है बिल्कुल फेंका जाता है। और नाखून, ये नाखून है, नाखून को भी देखनी चाहिए। ये नाखून भी मोटा होकर खराब होने लगता है। और चमड़ा का मोटा होना कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि चमड़ा आपका काला हो गया है, मोटा हो गया है और लाल लाल धब्बे चकते निकल रहे हैं और चमड़ा वहाँ का सुन्न है, कहीं का भी चमड़ा ले लीजिए, यहाँ का माली चमड़ा आप ले लीजिए, यहाँ पर चमड़ा सुन्न है और चमड़ा यहाँ काला हो गया है, मोटा हो गया है, चमड़ा उठा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, तो ये मोटा होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और इसका जांच स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट होगा। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है। लेकिन आपको बस कलम रख लीजिए,
गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, एक कलम सबके पास में होगा। नहीं होगा तो अगल बगल से ले लीजिए। और जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, कलर बदल लिया है, चमड़ा मोटा होने लगा है, तो कुछ भी नहीं करना है, वहाँ कलम हिला दीजिए। यदि चेहरे पर सुन्नपन आ गया है तो वहाँ पर कलम हिलाइए। पिन अल्पिन चिट्ठी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। यदि चिट्ठी पिन अल्पिन हिलाने से समझ में नहीं आए, जैसे कि मुर्दा डेड बॉडी, कोई आदमी मर गया है तो उसको जलाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से यदि लेप्रोसी का आपको शिकायत हो गया है पूरे बॉडी में कहीं पर भी, और वहाँ पर आप जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलता है। कई ओझा गुनी झाड़ फूक करने वाले लोग आपको बोलेंगे कि चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो गया है वहाँ पर चमड़ा जला दिया जाएगा और फिर जो नया आएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसे निम हकीमों से आपको बचनी चाहिए, ओझा गुनी से बचनी चाहिए। इसमें साधारण कोई भी दवा आपका काम नहीं आता है। इसमें कोई भी आप अपने से, कई लोग पूछते हैं कि देहाती घरेलू नुस्खा कोई होगा उससे ठीक हो जाएगा। इसमें घरेलू नुस्खा भी कोई काम का नहीं आता है। घरेलू नुस्खा कोई काम नहीं आएगा, ओझा गुनी काम नहीं आएगा। और एमडीटी। अब रही सरकारी अस्पताल की बात, तो जब सर आपको कोई बताएगा, आप बताइएगा कि आपका चमड़ा सुन्न है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो बहुत सारे लोग सलाह दे देंगे सरकारी अस्पताल में जाकर लेप्रोसी का जांच कराने के लिए। जब जांच में आएगा या नहीं आएगा तो उसके अनुसार डॉक्टर लोग दवा चलाते हैं। तो आपको एमडीटी का दवा लोग देगा, मल्टी ड्रग थेरेपी। बहुत सारे दवाइयाँ इसमें कंपोजिशन का आपको दिया जाता है 1 माह का एक बार में सेवन करने के लिए। तो कई लोग ये फ्री में मिलता है तो मंगनी का दांत, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, उसे पूछते भी नहीं है कि इसका रिएक्शन है कि नहीं है, साइड इफेक्ट है कि नहीं है। ये टेम्पोररी ठीक करेगा कुछ दिनों के लिए, कि जड़ से अस्थायी रूप से ठीक करेगा। लेकिन ये बीमारी जो है लेप्रोसी का, एमडीटी से केवल आराम हो सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये सुन्नपन लेके बीमारी शुरू होता है, अंत तक सुन्नपन बना रहता है। यदि सुन्नपन को छोड़ दीजिएगा, यदि सुन्नपन, यदि सुन्न होना चमड़ा है, आप समझ लिए कि एमडीटी दवा ले ली है तो ठीक हो गया है, तो भारी गलती कर रहे हैं। सुन्नपन को यदि छोड़ दीजिएगा, यही सुन्नपन आगे बढ़कर आपके चेहरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। आपको अपाहिज, दिव्यांग, फिजिकल चैलेंज, यानी आपको विकलांग भी करने से पीछे नहीं हटता है। इसमें केस भी सारा आपका झड़ जाएगा। माइंड जो है बिल्कुल, आपका मेमोरी खराब हो जाएगा और आप कुछ भी याद नहीं रह पाएंगे। पागल जैसा जिंदगी बिताना पड़ता है और यौन क्षमता, सेक्स पावर आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया है, धृत लहरे जी का यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी पूरा लौट कर आ गया है। तो सबसे बड़ी चीज है पहचान। इस तरह का आपको यहाँ देख रहे हैं, ये मोटा हो जाएगा स्किन आपका, जहाँ ये मुड़, जॉइंट मुड़ रहा है, तो समझिएगा कि लेप्रोसी का शिकायत आपको हो चुका है। इसमें आप बिल्कुल न घबराएं। ये ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, ये ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भाटा में काम करने के कारण, और बचपन में ही यदि माता पिता का आपका स्वर्गवास हो गया है, यानी डेथ कर गए हैं, तो कुपोषण की वजह से देखने वाला कोई नहीं रहेगा। उस कंडीशन में आपको लेप्रोसी का बीमारी लग जाएगी। आँख या तो पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और ये कान का चमड़ा, कान का चमड़ा है, ये कान का चमड़ा हमेशा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा।
यदि चेहरा आपका सुन्न हो गया है तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगा, ये सब दिक्कत आपको आता है। और ये झुनझुनी, और आपको झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, काफ़ी झंझनाहट आपको होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा भी मारेंगे तो बिजली की तरह आपको झटका लगेगा और सुई चुभता है वैसे आपको फील होगा। ज़्यादा धूप आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, अन्यथा आपको फोड़े पड़ने का डर रहता है। जाड़े के दिनों में याद रखिएगा कि लेप्रोसी के मरीज को आग के पास में बैठना ही नहीं है, अन्यथा फोड़ा निकल सकता है। हाथ पांव का उंगली जो है मोटा होने लगता है। ये जो हाथ पांव जो होता है, इसमें जो उंगली है, ये चमड़ा क्या होगा, मोटा होने लगेगा, लेकिन उंगली किसी की आपका देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पतला भी होने लगता है। इसमें बहुत लोगों को भूख लगना बंद हो जाता है, वजन गिरना शुरू हो जाता है। 60 केजी से नीचे यदि आपका वजन गिर रहा है तो चिंता की बात है। कम से कम किसी भी आदमी का वजन 60 केजी, किसी भी व्यक्ति का वजन कोई भी हाइट का हो, कम से कम 60 केजी हो तो बढ़िया बात है। तो यदि आपको भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगता है, भूख लगना भी बंद हो जाता है। कई लोगों का मुंह में घाव तक बनना शुरू हो जाता है। और आपका जो यंग है, आप जवानी में ही शरीर बूढ़ा जैसा होने लगता है। ये सारा लेप्रोसी का पहचान है। और कोई को जांच में नहीं आएगा तो लक्षण के आधार पर ही दवा चलाना श्रेष्ठ रहता है। इसमें साबुन इस पार से उस पार जो दिखाई दे यही लगानी चाहिए, पियर्स टाइप का हो, जो ग्लिसरीन युक्त हो। ऐसे पियर्स तो कहीं पर भी मिल जाता है, जो भी मर्जी आए वो साबुन लगा सकते हैं। और यदि चमड़ा आपका टाइट रह रहा है, स्किन आपका, तो चालमोगरा का तेल आप तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल तुबरक ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तुबरक ऑयल। और इस बीमारी को समय पर रोकथाम कर देनी चाहिए। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है जहाँ का, वहाँ धीरे धीरे घाव बनना शुरू हो जाता है। घाव जहाँ चमड़ा सुन्न है छोड़ दीजिएगा तो घाव बनना शुरू हो जाएगा। पैर में जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है और पूरा शरीर का भार पैर पर पड़ता है, वहाँ पर भी घाव बनाने का डर रहता है। घाव बनने का मतलब है कि हाथ पांव के उंगली में घाव बने और नहीं ठीक होगा तो हाथ पांव का उंगली आपको झड़ सकता है, गिर सकता है। और इसमें खाना खाने में आपको डोले सोले, थोड़ा जो मसल्स ठीक करे, स्ट्रॉन्ग करे, यही भोजन आपके लिए फ़ायदा करेगा। दाल, दूध, दही, घी और सूखा फल में आपको काजू, किशमिश और हर तरह का फल लेनी चाहिए। खास करके खट्टे फल फ़ायदा करता है। आंवले का सेवन, संतरे का सेवन, हरा सब्जी, ये सब आपको फ़ायदा करेगा। जो भी आपको मसल को बूस्ट करे, ताकत दे, एनर्जी दे, पावर दे, वही आपके लिए सही है। तो इस बीमारी में यदि आपका या ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो पूरा शरीर काला होने लगता है, इस बीमारी की वजह से भी और एमडीटी के साइड इफेक्ट की वजह से भी। एमडीटी दवा ले रहे हैं तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, लूज मोशन की शिकायत हो सकता है, चक्कर, उल्टी, घबराहट या अन्य कई तरह का साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। दवा से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर के अंडर में ये दवा को लेनी चाहिए। यदि दवा रिएक्शन करता है तो डॉक्टर लोग बंद कर देते हैं। हमने कई लोगों का ठीक हुआ लेप्रोसी का बीमारी 100%, उनका हमने साउंड को रिकॉर्ड करके हमने
डाल दिया है। और बहुत लोग तो इसमें लाइव में या चेहरा फेस नहीं दिखाने के लिए मना करते हैं, कोई भी रोगी तो साउंड रिकॉर्ड करके डाला गया है और उनके इंट्रोडक्शन को यानी उनके परिचय को गुप्त रखा जाता है किसी भी बीमारी के मरीज का। तो हम नियम में बंधे हुए हैं, हमारी मजबूरी समझ सकते हैं, नहीं तो यदि लाइव में आकर बोलने लगते लोग लेप्रोसी का कैसा कैसा मरीज ठीक हो जा रहे हैं तो आप देश दुनिया में कितना बड़ा ये खबर जाता। खैर, हम आते हैं चैनल पर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और सॉलिड जानकारी मिले, इधर उधर का बात ना हो, टू द पॉइंट हो और इस तरह से आपको बीमारी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया रहता है ये भी सब सीधा हो जाएगा। मुंह भी यदि टेढ़ा हो गया है लेप्रोसी की वजह से ये भी सीधा हो जाएगा। अब पहले के जैसा पूरा आपका शरीर हो जाएगा। पूरा शरीर आपका एमडीटी दवा लेने के कारण या कुष्ठ रोग के कारण यदि पूरा शरीर काला हो गया है तभी भी धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर लहरी जी का पूरा कालापन शरीर था वो भी ठीक हो गया है और उनका जो यौन क्षमता खत्म हो गया था, सेक्स पावर 0 हो गया था, वो भी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया। तो केस झड़ गया है तो भी चिंता न करें, केस सारे वापस आ जाते हैं और चेहरे में और जहाँ पर सुनपन है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो गया है तो पसीना भी निकलना चालू हो जाता है और चेहरा गुलाबी और स्मार्ट हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए? जब आपका चेहरा गुलाबी और स्मार्ट हो ही गया, दिमाग ठीक ही हो गया, पर्सनालिटी बढ़िया हो गया, कलर अच्छा हो गया, बॉडी स्ट्रांग हो गया, यौन क्षमता लौट के आ गया, उसके बाद आपको कमजोरी नहीं बुझा रहा है। कई मरीजों का कहना था कि यौन संबंध बनाने के बाद भारी कमजोरी हो जाता था, वो बिल्कुल अब ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको अब क्या चाहिए? तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख कर अपना परिचय दे करके बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी दवा आप ले सकते हैं। इसमें वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से आप भेजते हैं तो हम स्क्रीन आपका देखकर हम समझ जाते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। इसमें आपको बुखार आ रहा है और दाने दाने पूरे शरीर में निकल रहे हैं तो लेप्रोसी के मरीज के लिए बुखार बहुत घातक है। यदि समय पर ठीक नहीं किया गया तो जान भी ले सकते हैं। ऐसे वास्तव में हमें खुशी है कि लेप्रोसी का मरीज अब 100% ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल ये साध्य बन गया है। अब ये लाइलाज बीमारी नहीं रहा है। होम्योपैथिक दवा ऐसे रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल प्रयोग कर सकते हैं। जड़ से मिटाने के लिए तो आपको सारा लक्षण सिम्टम भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेकिन टेम्पोररी तत्काल फायदा के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद के कारण ही चैनल बढ़ते जा रहा है और देश दुनिया में इस चैनल को देखा जा रहा है। यदि आँख का रोशनी भी आपका समाप्त हो गया है तो धीरे धीरे आपका ये जो नयन इतना बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ों को दुनिया में आप देख रहे हैं, सभी चीज़ों को फिर से दिख पाइएगा। तो आँख का रोशनी भी समाप्त होने लगता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये लड़के लड़कियाँ कम उम्र ज़्यादा उम्र खास करके स्कूली बच्चे में भी आ रहा है। छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ 8 साल 9 साल की उम्र में ही ये बीमारी हो रहा है। तो आपके बच्चे घर में चमड़ा का ध्यान आप रखेंगे कि चमड़ा का कलर किसी लड़का लड़की का बदल रहा है घर में किसी सदस्य का, तो उसे आप लापरवाही न करें, जरूर उसके बारे में राय लें। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।